बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास गर्ल्स। आज हम साइंस में फिजिक्स के पार्ट्स का जो हमारे पास यूनिट नंबर 4 में हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स काइंड्स किया था। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे। ठीक है, इस शॉर्ट से लेक्चर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो स्टैटिक का वर्ड है इसका मतलब है कि कोई चीज मूव ना करे, एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? साकन। स्टैटिक का मतलब होता है साकन, इलेक्ट्रिसिटी होता है बिजली। तो बिजली को बर्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे बर्की सुकूनियात कहा जाता है। उर्दू में से क्या कहा जाता है? बर्की सुकूनियात, यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से निकली और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे, यानी एक ही जगह पर गैदर हो। ये हमने कहा था कि वो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे पास ये तब होती है जब हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो एक ही जगह पर गैदर होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, कोई जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो आप इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप क्या करें, एक कॉम्ब लें, ठीक है, एक कंघा लें और उसको अपने बालों में फेरें, तो उसको बालों से रब करें। ठीक है, अपने हेयर से रब करें कॉम्ब को। फिर आप थोड़ी देर बाद स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के छोटे छोटे से आप टुकड़े बनाएं, तो आप उस कंघे को जो है, मतलब जो आपके पास वो कंघा होगा, आप उसको पेपर्स को देखेंगे तो वो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ये फिनोमेना क्या है आपके पास? ये क्या अमल है, ऐसी क्या रीजन है कि आपके पास जो है कि ये पेपर जो है ये कॉम्ब के साथ कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? सो इट इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये एक स्टैटिक चार्ज होता है जो कॉम्ब के ऊपर आ जाता है, यानी इस कंघे के ऊपर आ जाता है, जो इन पेपर्स को अपनी तरफ खींच लेता है। एक और एक्टिविटी भी है कि आप एक बैलून लें। ठीक है, आप एक बैलून लें और एक स्वेटर लें, मतलब आप अपनी स्वेटर पर, ठीक है, आप अपनी स्वेटर पर क्या करें, उसे रब करें। इस बैलून को अगर आप, इस गुब्बारे को, इस बैलून को अगर आप रब करेंगे स्वेटर के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी स्वेटर जो है वो ऊन की बनी हुई है, ऊन की, और ये जो बैलून होता है हमें पता है ये किसका होता है? प्लास्टिक, ये रबड़ का होता है। ये किसका होता है? रबड़ का होता है। तो जब आप ये दो डिफरेंट मटेरियल, जब आप इस बैलून को और 20 to 30 टाइम्स अपने साथ रब करेंगे तो ये देखेंगे कि ये आपके साथ स्टिक हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। ये क्या वजह है कि ये क्यों चिपक जाता है? क्योंकि हमें पता है कि जो मटेरियल्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बनते हैं। जब हम इनको रब करते हैं तो इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस बैलून में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बैलून के ऊपर नेगेटिव आ जाते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस ये अनलाइक चार्जेस हैं। तो हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है कि ये चार्जेस एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, इससे इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आता है, जिसकी वजह से हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसके इन्वर्ट है, बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल है। करंट कहते हैं इस तरह स्टैटिक साकन को कहते हैं और करंट कहते हैं मोटर। ठीक है, या रवां, रवां का मतलब होता है जारी। इलेक्ट्रिसिटी सेम उसी तरह से बिजली या बरकियात को कहा जाता है, बरकियात रवां या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास है। इसमें ये तब होता है, हमने बात की थी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है कि सम टाइम केमिकल प्रोसेस में ये क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो जब ये फ्लो करते हैं तो हमारे पास जो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, तो उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमेना यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसे इसमें जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी बात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल आपके पास क्या है? देखिए, आपके पास एक स्विच है और आपके पास वो स्विच है, देखिए आपके पास एक बल्ब है। ये क्या है? एक
बल्ब है। अब ये बल्ब जो है ये देखिए रोशन तब होगा जब इसका स्विच ऑन होगा, जब इसका स्विच ऑन होगा, जब ऑफ होगा। अब ये क्या फिनोमेना है कि ये सर्किट जो है यानी ये जो स्विच है इसके पीछे से एक वायर जो होती है वो इसके साथ कनेक्ट होती है। अब इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए इस बल्ब की यानी टंगस्टन मटेरियल पर पहुंचते हैं तो ये इसको रोशन कर देते हैं, जिससे हमें लाइट प्लस हीट मिलती है, लाइट प्लस हीट मिलती है। तो ये हमारे पास इट इज ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब आपने अपनी कॉपी पर क्या लिखना है, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ये आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखना है और इसको याद भी करना है। अब देखें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जामद बिजली या बरकी सुकूनियात कहता है द वर्ड स्टैटिक मींस समथिंग दैट डज नॉट मूव, कि लफ्ज जो स्टैटिक है इसका मतलब होता है कि कोई चीज हरकत ना करे, हरकत नहीं करती है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज बस इसकी तारीफ की जा सकती है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गैदर्स इन वन प्लेस, कहता है जब बरकियात एक जगह पर इकट्ठी होती है तो इट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसे जामद बिजली या बरकी सुकूनियात कहा जाता है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। याद रखना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। सेम लाइक दैट आगे इसकी एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है कि जिस तरह से हमने कहा था कि बैलून को स्वेटर के ऊपर रब करें तो उसके साथ स्टिक हो जाता है, तो इस चार्जेस की वजह से होता है। तो इस तरह से अगर हम इस बेस पर अगर हम डेफिनेशन करें तो इसका मतलब है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मेड बाय रबिंग, रबिंग कहते हैं रगड़ने को, ठीक है, कि कहते हैं साधन बिजली जो है आपके पास ये पैदा होती है कैसे, बाय रबिंग टुगेदर टू और मोर ऑब्जेक्ट, जब हम दो या दो से ज्यादा इंसान को आपस में रब करते हैं एंड मेकिंग फ्रिक्शन और उनमें रगड़ पाई जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बरकियात दरमान, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब होता है जारी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वर्क करती है बिजली को। इट कैन बी डिफाइंड एज, इसकी तारीफ की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, यानी ऐसी बिजली या ऐसी बल्ब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, यानी जब एटम्स केमिकल प्रोसेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते हैं, तो इस कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हवाले से इसकी डेफिनेशन करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही, हम इसको कवर करेंगे। अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए बल्कि मैदान में जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आपने इसकी तैयारी करनी है, उसको अपनी नीट कॉपी पर भी लिखना है। अल्लाह हाफिज़।